एक के केस में जंक्शन पर जो आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज दिखेगा प्रैक्टिकली, वो ऐसा दिखेगा कि अब भी नेगेटिव था और थोड़ी देर बाद तुरंत पॉजिटिव दिखेगा। यहाँ धीरे धीरे आयंस की कंसंट्रेशन घट रही होगी, यहाँ कंसंट्रेशन घट नहीं रही है, यहाँ अचानक चेंज आ रहा है। यहाँ हमें शुरुआत से ही फील होने लगेगा कि नेगेटिव आयन घट रहा है, एक एंड के बाद फिर पॉजिटिव आयन धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ वो नहीं होगा, यहाँ अचानक से चेंज दिखेगा। जो उसका हिंदी मीनिंग है सेम वही लेकर चलना है। पेपर को हिंदी में अपलोड करवाना है तो फिर टाइम लगेगा, इंग्लिश में तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, हिंदी वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहला जंक्शन था आपका एब्रप्ट जंक्शन, ठीक है। यहाँ अगर मैं कुछ बातों को लिखूं भी तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि इन दिस जंक्शन, ठीक है, आप लोग दोनों डायग्राम के नीचे लिख सकते हैं। इन दिस जंक्शन द आयन concentration, the ions concentration changes abruptly, अचानक से चेंज होती है, abruptly across the junction, across the junction। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ चार्ज देखूंगा तो यह आता आपका माइनस ऑफ क्यू इंटू एन ए। यहाँ अचानक से चार्ज को आप देखेंगे, जैसे ही चेंज आएगा तो ये क्या दिखाएगा आपका प्लस क्यू इंटू एन डी, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है कि इस जंक्शन का यूज जो होता है, ठीक है, दिस टाइप ऑफ जंक्शन कहाँ पर यूज होता है, अगला क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ जंक्शन यूज्ड इन जीनर डायोड, ठीक है, दिस टाइप ऑफ जंक्शन इज यूज्ड इन जीनर डायोड। इस प्रकार के जंक्शन का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, आपका जीनर डायोड में होता है, ठीक है। अगला हमारा, इन दिस टाइप ऑफ जंक्शन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस लीनियरली अक्रॉस द जंक्शन, अचानक से चेंज नहीं होता है। और इस टाइप का जंक्शन यूज होता है कहाँ पर, वो भी बताते हैं, चेंजेस लीनियरली अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है। और इस टाइप का जो जंक्शन यूज होता है वो कहाँ पर होता है आपका, यूज्ड इन एवलांचे डायोड, ठीक है। ये सारे डायोड हम लोग लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एवलांचे डायोड। तो ये भी दो चीज़ें याद रखनी है। तो दो जंक्शन हमारे निकल के आ गए, एक जंक्शन में आयन की कंसंट्रेशन अचानक से चेंज होती है, एक में आपकी धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है, लीनियरली चेंज होती है। और तीसरा जो डिफ्यूज जंक्शन होता है वहाँ पर आपका जंक्शन पहले बाहर बनाया जाता है, उसे डिवाइस में लाके सीधे माउंट करवाया जाता है, मतलब फॉर्म नहीं करवाया जाता है। आर्टिफिशियल, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल जंक्शन रखा जाता है सीधे। लिस्ट भर गई, भर गई, चार ही आए हैं आज, बस ठीक है, बाकी कल से क्लास में नहीं आएंगे फिर।
इसमें सिर्फ एक्सेप्टर आयन चेंज होते हैं, डोनर नहीं। मुझे लग रहा है चश्मे का नंबर बढ़ गया आपका। यहाँ से एक्सेप्टर आयन चेंज होते हुए जा रहा है, यहाँ से डोनर आयन चेंज हो रहा है। हो गया? इधर दिखाना जरा ये लिस्ट, एक कोई सी वाली भर गई? कितने हैं? कोई छूटा तो नहीं है? ये भी डी का ही है। तुम अच्छा खेल खेल रहे हो। वही तो, शब्द तो आ रहा है मेरे दिमाग में एक, पर वो मैं बोल नहीं सकता क्लास में। एक में सी का लिखना था, एक में डी का लिखना था। लक्की सैनी कौन है? लक्की, तुमने यहीं से दो लिस्ट स्टार्ट की? नहीं सर, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। डी के पीछे से भी आगे से उधर बोल देता लिस्ट स्टार्ट करना। हाँ लक्की सैनी जी, भाई इसमें एक और पेज है, इसमें सी वाले लिख लें। इनका हो गया दिमाग खराब। आगे कोई नहीं सी में? लक्की सैनी जी, मुझे डिप्लीशन विड्थ का फॉर्मूला बताइए जरा। ब्रैकेट में 1/9 प्लस 1/9। तुम याद करके आए हो, वेरी गुड। अपूर्वा, सुनाना जरा एक बार फिर से यही फॉर्मूला। फिर से सुनाना, फिर से जरा, सुना नहीं मैंने शुरुआत से। हाँ हाँ बोलते रहो। 1/Na प्लस ND। पंकज राठौड़ जी, VBI क्या होता है कहाँ पहले? हाँ, बिल्ट इन पोटेंशियल होता है। कितना वैल्यू होता है इसका गैलियम आर्सेनाइड के लिए? बाकी कोई कुछ नहीं कहेगा। जीरो 0.3 वोल्ट। सागर जी किधर हैं? ना ना बैठ जाइए, कष्ट मत करिए, बस बता दीजिए कहाँ हो। VBI का वैल्यू कितना होता है सिलिकॉन के लिए? तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना के आए हो सही में? क्वेश्चन भी करके आए हो, उसके बाद में मुंह दिखा रहे हो? हैं? आदित्य चौहान जी, जर्मेनियम के लिए 0. इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बगल में आपका नाम क्या है? विनोद कुमार जी। हाँ विनोद जी, सही बताया इन्होंने? हाँ, उसने जो बताया वो सही बताया या नहीं बताया, तुम ये बताओ। हैं? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो मैं कहानियाँ हो गई हैं तो तुम कहानियाँ हो गए हो। संजीव सोलंकी जी, VBI क्या होता है? बिल्ट इन पोटेंशियल मतलब वोल्टेज होता है, और ये समझदार लोग यूनिट बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये सही बता रहे हैं? जरा मुझे सी की लिस्ट भी देना जल्दी, मजा आएगा। GOU, गौकरण, यही नाम है? गौकरण ही बोलते हैं ना, गौकरण, यही पढ़ना है ना? मुझे जरा डिप्लीशन विड्थ का फॉर्मूला सुनाइए एक बार फिर से। नहीं पता है? आंचल जी, डिप्लीशन विड्थ का फॉर्मूला। √2 इंटू एप्साइलन इंटू VBI अपॉन Q इंटू 1/Na प्लस 1/ND। फॉर्मूले को लिखाए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं वैसे। जब किसी का मोबाइल नंबर एक बार देख के याद हो सकता है तो ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद हो सकता है? हैं?
उसका कारण पता क्या है याद होने का, सच्चाई बता रहा हूँ, उसमें दिल और दिमाग सेम काम कर रहे होते हैं, ये साइंटिफिक रीजन है। वो चीज जल्दी याद होती है जिसमें दिल और दिमाग दोनों लगे होते हैं। खैर, ये तो फॉर्मूला था किस केस में आपका, जब आपने कोई बायस वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। जब रिवर्स किया था तो प्लस आ गया था, जब फॉरवर्ड किया था तो इससे माइनस हो गया था, ये भी ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कहा था कि जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था तो W इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एप्साइलन, जब हमने बायस लगा दिया था तो फिर जंक्शन पोटेंशियल बनता था, ठीक है, और डिवाइड बाई आता था आपका Q, और फिर हमने कहा कि 1/NA प्लस 1/ND। दोनों बायस के केस में बाकी सारे पैरामीटर सेम रहते हैं एक्सेप्ट किसके, जंक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। फॉरवर्ड होगा तो माइनस आता है, रिवर्स होगा तो प्लस आता है। तो इसलिए मैंने यहां से कहा कि W इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ VJ। इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि W इज प्रोपोर्शनल टू VJ की पावर 1/2। पर इस बात को जो स्टैंडर्ड वे में जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को या इस बात को अगर मैं ये कहूं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस बात को लिखा जाता है कि W इज प्रोपोर्शनल टू VJ की पावर, यहाँ कितना था 1/2 था, हम लिखते हैं यहाँ पर VJ की पावर n, जो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आती है कि यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी में आगे लिखते भी हैं कि वेर ये जो आप लोगों का n है ये होता आपका n इज इक्वल्स टू ग्रेडिंग कोफिशिएंट। इस n को कहा जाता है ग्रेडिंग कोफिशिएंट, कि n क्या होता है आपका ग्रेडिंग कोफिशिएंट या ग्रेडिंग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यूज की भी अगर मैं बात करता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसकी मैं लिखता हूँ, तो मुझे पता है कि अलग अलग मटेरियल के लिए सबसे पहले सिलिकॉन या सबसे पहले जर्मेनियम ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर बात करता हूँ सिलिकॉन, एक मिनट, यहाँ बात आएगी इसके रिस्पेक्टिवली वैल्यू की जंक्शन के, ठीक है। तीसरा जंक्शन था हमारा कौन सा भाई, 3 जंक्शन अभी पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था आपका, एब्रप्ट या फिर स्टेप ग्रेडेड जंक्शन था, एब्रप्ट जंक्शन या फिर स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। फिर कौन सा था आपका, लीनियरली ग्रेडेड या फिर ग्रेडेड जंक्शन था, ठीक है, अगर सिर्फ ग्रेडेड जंक्शन लिख रहा है तो लीनियरली ग्रेडेड होगा। तीसरा आता आपका कौन सा, डिफ्यूज जंक्शन। इक्वेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब देखें इस बात को, अगर मैं देखता हूं कि एब्रप्ट जंक्शन के लिए जो n का वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 1/2 होता है, 1/2, या फिर एग्जामिनर इसे प्रॉपर 0.5 लिखकर चलता है, ठीक है। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के लिए अगर मैं n की बात करता हूं तो यह आता आपका 1/3 या फिर 0.33 लिखकर चलता है, ठीक है। डिफ्यूज जंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो n का वैल्यू होता है आपका 1/2.5। JB गुप्ता की जो बुक आती है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है, इन वैल्यूज पर बेस्ड और जो टॉपिक चल रहा है उस पर बेस्ड, ठीक है। या तो वो ग्रेडिंग कोफिशिएंट डायरेक्टली पूछेगा, या फिर वो आपसे डिप्लीशन विड्थ और जंक्शन कैपेसिटेंस के रिलेशन को पूछेगा, या फिर जंक्शन वोल्टेज के या जंक्शन किसके कैपेसिटेंस की बात करेगा, CJ की बात करेगा, उसे भी हम लोग देख लेते हैं कैसे। अगर मैं जंक्शन कैपेसिटेंस की बात करता हूं, यहां मैंने आपसे कहा कि जंक्शन कैपेसिटेंस, ये ठीक है। देखें जंक्शन कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की बात करता हूं तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को ही क्या कंसीडर करते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस। क्या फॉर्मूला निकला था, एप्सिलॉन इनटू A/W, यही था। इस हिसाब से अगर मैं रिलेशन को देखूं, यहीं से अगर मैं आगे प्रोसीड करूं, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं CJ और W की बात करूं तो रिलेशन निकल कर आता है या तो मैं 1/W का हूं, सही है, या इसी बात को मैं क्या कर सकता हूं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकता हूं, कि मैं यहीं से ये भी लिख सकता हूं कि CJ इज प्रोपोर्शनल टू W की पावर -1। अरे क्लियर है इतना। तो ये रिलेशंस को लिखें, इन पर बेस अब क्वेश्चन कैसा आता है वो आगे देखते हैं।
एन हमारा क्या था, ग्रेडिंग कोफिशिएंट था। तीनों जंक्शन के लिए याद रखना है, एक के लिए 1/2, दूसरे के लिए आपका 1/3 और तीसरे के लिए 1/2.5। कौन सी स्लाइड है? ऐसा करो, नीचे लीव क्लास का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे दबाओ, बाद में देखना आप क्लास। ठीक है, अभी देख के कोई फायदा नहीं है ज़्यादा, अब शाम को देखना आराम से क्लास। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आता है वो 2 पैरामीटर पर खेलता है। ठीक है, एक तो डिप्लीशन विड्थ और जंक्शन कैपेसिटेंस के बीच का रिलेशन, और एक आप लोगों का जंक्शन कैपेसिटेंस और डिप्लीशन विड्थ का रिलेशन, या इसी रिलेशन को जब मैं इसके साथ लेकर चलूंगा तो वो रिलेशन। इतना नोट करिए, फिर बताते हैं। इसमें नई बात जो है वो सिर्फ ग्रेडिंग कोफिशिएंट की है। ठीक है, बाकी सारे पैरामीटर पुराने हैं, बाकी सारे फॉर्मूले पुराने हैं। जिसको अभी तक जितनी चीजें हुई हैं उनमें कोई डाउट लग रहा हो तो धीरे धीरे चीजों को पूछते रहें। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं समस्याएं उतनी बढ़ते जाएंगी। हो गया? हो गया? ये कौन सा है? अभी डी का दूसरा भी आ गया। डी का तीसरा कहाँ है? इसमें तुम्हारा नहीं? जीवन में समस्याएं बहुत हैं वैसे, नहीं? हॉल एंगल, कोई ऐसा है जिसके कॉपी में हॉल एंगल नहीं लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ तब समझाते हैं, अगर सबने लिखा हुआ तो फिर जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसने ना लिखा हो? खोलना जरा सब लोग हॉल एंगल अपना। अगर अब क्लास में कोई भी एक भी ऐसा निकला जिसकी कॉपी में नहीं होगा तो फिर मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी एक भी निकला, सब लोग खोल लें। वो रफ कॉपी होनी चाहिए बस अपने पास, रफ हो फियर हो, बस कॉपी अपने पास होनी चाहिए। फटाफट से खोलना जरा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल गया? कोई तो ऐसा होगा। अच्छा, आप अभी आए हैं? बस ज्वाइन कब किया था आपने? कितने दिन हो गए? महीना भर हो गया। चलो भाई, आगे चेक करने का तो मामला ही खत्म हो गया। कंडीशन यही तो थी बस। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी टेंशन चल रही है, इसे मेरी शादी की टेंशन चल रही है। इतनी टेंशन तो मुझे अपनी शादी की नहीं। हाँ, तो मैंने भी शुरुआत में यही कहा था कि बता दो किसने नहीं लिखा हुआ, तो तुमने भी नहीं बताया। बस हिसाब बराबर। चलें आगे। देखिए, यहां से 2-3 चीजें निकली हैं अभी।
सबसे पहला जो रिलेशन था वो डिप्लीशन विड्थ और जंक्शन कैपेसिटी वो वोल्टेज के बीच में था, हैं? नहीं लिखा हुआ है ना ये तो दिमाग से पैदल है, तो ये कहानियां है, इसे सुनाई नहीं देता साफ साफ कि मैं कह क्या रहा। बिल्कुल सीना चौड़ा करके बोल रहे कि मैंने नहीं लिखा हुआ। दूसरा रिलेशन देखा डिप्लीशन विड्थ का किसके साथ? जंक्शन कैपेसिटेंस के साथ। रिलेशन कैसे देखा था? सी जे इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू की पावर -1। यही दो चीजें देखी हैं अभी तक। लिख लिया सबने नाम? इसके अलावा जितने नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे सब रिमूव हो जाएंगे आज। हाँ, दे दो, लिस्ट दे दो मुझे। इसमें अब एक और चीज आती है कि ये तो दो फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, ठीक है। अगर अब इन दोनों को मैं मर्ज करता हूं तो W इनवर्स VJ, यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये अगर मैं इसको अब देखूं कि जंक्शन कैपेसिटेंस CJ जो मेरा था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W की पावर -1, ठीक है। W इज प्रोपोर्शनल टू VJ की पावर n, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं VJ की पावर n W की जगह पर रखूँ तो -1 ये एज इट इज रहेगा। अरे सही है। और इस हिसाब से ही मेरा तीसरा रिलेशन बनता है कि CJ इज प्रोपोर्शनल टू VJ की पावर -n। सही है। तो ये आ गया हमारा थर्ड रिलेशन। इन्हीं तीनों रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इन्हीं तीनों रिलेशंस को क्वेश्चन पूछता है। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। W की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ से उठा के? VJ की पावर n को रख दिया। -n था तो पावर -n हो गई सीधे। ये -1 था ना, अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया, -n हो गया। चाहे तो इनको इक्वेशन नंबर लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तीनों रिलेशन को फटाफट देखें, फिर एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। याद करने में भी आसान रहेगा, देखने में भी आसान रहेगा। हो गया। अब मुझे कुछ और नाम याद हो जाएंगे। बनाए टेबल। सबसे पहले सीरियल नंबर, जंक्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। ग्रेडिंग कोफिशिएंट भी ले लेते हैं। आज टेस्ट होना है क्या आप लोगों का? अच्छा, पूछेंगे। पूछना वैसे टेस्ट से ज़्यादा मज़ेदार होता है, नहीं है? खड़े खड़े क्या? अच्छा, किसी को बैठने नहीं दिया? बस एक मात्र? ये अच्छा आइडिया वैसे। नहीं, पर खड़ा ऐसा करके फायदा नहीं है। खड़े करवाओ, खिड़की खुलवा के बाहर से, वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। जैसे खड़े भी करवा दो और बाहर से।
ये तो हमारे स्कूल में जैसा करवाते थे ना, ऊपर ऊपर रास्ते से खड़े करवा दो सबको हाथ जोड़ के, जितने भी लोग रास्ते में आएंगे सबको नमस्ते करते हुए चलो। मैं यही करूँगा, ये बढ़िया है नहीं, थोड़ी देर कॉमेडी फर्स्ट क्लास होगी। नेम ऑफ जंक्शन, फिर बात आती है आपकी वैल्यू ऑफ ग्रेडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, पहला रिलेशन था आपका डिप्लीशन विड्थ और जंक्शन कैपेसिटेंस के बीच का, तो W इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर n, यही था। फिर उसके बाद जो दूसरा रिलेशन था वो किस किस के बीच का था, डिप्लीशन विड्थ और जंक्शन कैपेसिटेंस के बीच का, क्या निकला था, Cj इज प्रोपोर्शनल टू W की पावर माइनस का 1। तीसरा रिलेशन था किसका, Cj और जंक्शन पोटेंशियल का, तो Cj इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर माइनस का n, यही था। 3 जंक्शंस थे, कौन कौन से थे आपके, सबसे पहला था हमारा एब्रप्ट जंक्शन या स्टेप ग्रेडेड जंक्शन जिसे कहते हैं। दूसरा था आपका लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। तीसरा कौन सा था आपका, डिफ्यूज्ड जंक्शन। कंप्लीट हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आज कंप्लीट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हुआ है, मजा आ रहा होगा आजकल, नहीं? आधे तो समझदार ऐसे होंगे जो आ ही नहीं रहे होंगे, है नहीं? पर एक बात याद रखना, वो समझदारी नहीं है, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कब तक भागोगे और किस किस चीज़ से भागोगे। ध्यान से देखें, ये सीक्वेंस आप लोगों को एग्जाम में, मैंने कहा बुक में भी आप ढूंढेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लगभग 8-9 क्वेश्चन हर बुक में मिल जाएगा, जो स्टैंडर्ड कोई भी बुक होगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं सबसे पहले ग्रेडिंग कोफिशिएंट की बात करता हूँ, एब्रप्ट के लिए कितना था, n इज इक्वल्स टू 1/2 था। ठीक है, लीनियरली ग्रेडेड के लिए कितना था 1/3 था। ऐसे यहाँ डिफ्यूज के लिए कितना था 1/2.5 था। सही है इतना। अगली बात हमारी W इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, W इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर। ठीक है, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा जो रिलेशन बनेगा दैट इज W इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर 1/2, और 1/2 को ही हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट भी लिखते हैं, तो W इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ Vj। ठीक है, इसी रिलेशन को यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर ये रिलेशन कैसे आ जाएगा आपका, W इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर 1/3, और 1/3 को हम क्या लिखते हैं, अंडर क्यूब लिखते हैं, तो W इज प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ लग जाएगा आपका 3Vj। सही है। लास्ट रिलेशन को देखते हैं तो वो क्या आपका 1/2.5, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं लिखूं भी तो सिंपल कैसे बनेगा कि W इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर 1/2.5, या फिर इसी बात को हम लिख सकते हैं कि W इज प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ 2.5 और ये आ जाएगा V ऑफ J। यहाँ पर 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नॉर्मली नहीं लिखते हम लोग। अगली बात, Cj और W के बीच का रिलेशन आप किसी भी केस में देखेंगे, क्योंकि n आया नहीं है तो यहाँ भी ये रिलेशन यही रहेगा, यहाँ भी देखोगे तब भी यही रहेगा। भाई चेंज तब होता जब ग्रेडिंग कोफिशिएंट कहीं आया होता। सही है, तो ये रिलेशन तीनों के लिए सेम रहता है। ठीक, लास्ट केस को देखते हैं तो ये बन जाएगा सबसे पहले कि Cj की पावर, या Cj इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर -1/2। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cj इज प्रोपोर्शनल टू 1/√Vj। यही तो आएगा, -1/2 है ना, यहाँ नॉर्मल Vj था तो वहाँ क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट में 1 आ जाएगा। दूसरा, यहीं से अगर मैं देखता हूं तो ये कैसे बनेगा, Cj इज प्रोपोर्शनल टू Vj की पावर -1/3। या इसी बात को मैं कह सकता हूं कि Cj इज प्रोपोर्शनल टू 1/√Vj।
अंडर क्यूब ऑफ वीजे। लिखने का तरीका है बस, बाकी एक ही चीज है। ऐसे ही लास्ट केस को देखता हूं, तो ये आ जाएगा आपका सी जे इज प्रोपोर्शनल टू वी जे की पावर -1/2.5। ठीक है, या इसी बात को लिखेंगे तो सी जे इज प्रोपोर्शनल टू 1/वी जे, और ये आ जाएगा बार 2.5। ये छोटा सा चार्ट जिससे आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक है, आपको बस सिंगल ये वैल्यू याद रखनी है। अगर ये याद होगा तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये n का जो वैल्यू है, बाकी नॉर्मल फॉर्मूले हैं उन पर भी वैल्यू पुटअप करेंगे तब भी निकल जाएगा। ठीक है, ग्रेडिंग कोफिशिएंट अगर आपको याद है कि स्टेप ग्रेडेड के लिए 1/2, लीनियरली के लिए 1/3 और आपके डिफ्यूज के लिए 1/2.5 होता है। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने के लिए जो आपकी सब्जेक्ट वाइज वाली बुक है वही अच्छी रहेगी। ये दूसरी लिस्ट दे दो अब, ये छुपा के रखोगे उसे? किसके पास है? हो गया सबका इसमें? किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता दें। भाई कोई बचा है पीछे? किसके? इसके -1/2 है, नीचे ले जाओगे +1/2 हो जाएगा। पावर ऊपर नेगेटिव है ना, नीचे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी, सिंपल। अरे हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ ऐसा नहीं है। मिलती कहाँ है बुक? स्वर्गलोक में मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति करो और बुक की प्राप्ति भी करो साथ के साथ। कोई नहीं, बुक कुछ दिन में आने वाली है, लगभग 15 से 20 दिन बाद। शॉर्ट नोट सबके बने हुए हैं पक्का? और क्वेश्चंस सारे सॉल्व हैं? मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, डाउट सिर्फ 3-4 लोगों के ही होते हैं। अब तुम कहोगे सबके सेम है, खोलना जरा कॉपी सब लोग। ऐसे कैसे? ना तो तुम जुड़वा हो कि तुम्हारे भी वही डाउट, दूसरे के भी वही डाउट। कितने चैप्टर थे? एक था, दो था? एक तो पहले हो गया था ना, एक इस बार था। पीछे सबके हो रखे हैं? विवेकानंद जी, शकल और बात तुम्हारी साथ नहीं दे रही। हो रखे? अच्छा, मतलब तुम क्वेश्चन तब तक नहीं करोगे जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ। जीना डाउट तो होगा भी नहीं इसमें। अभी जीना डाउट तो मैंने पहले कहा था कि छोड़ना है, वो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जीना डाउट का जितना क्वेश्चन है वो स्किप करना है, क्योंकि जीना डाउट होगा एनालॉग में।
लिख लिया इतना। नेक्स्ट है, नया चैप्टर लिखिएगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कल क्लास कितने बजे से आप लोगों की मॉर्निंग में? अच्छा, कल है क्लास। जी सर, वो लास्ट में करवाएंगे। वो जब सिलेबस लिखवाया होगा ना, तभी लास्ट चैप्टर ही लिखवाया होगा। ठीक है, चैप्टर लिखिएगा भाई, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। स्पेशल पर्पस डायोड लास्ट में होगा, डायोड के एप्लीकेशन एनालॉग में होंगे। ठीक है, होगा सब कुछ। रेक्टिफायर आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा भाई। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपका फाउंडेशन रखा जाता है, बाकी जितना भी एडवांस होता है वो एनालॉग में होगा। जैसे बीजेटी का इंट्रोडक्शन यहाँ होगा, बाइसिंग वहाँ होगी। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर है आप लोगों का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो लिस्ट है मेरे पे। आदेश वर्मा जी, आदेश ही नहीं, आदर्श, आदर्श है शायद, कहाँ है? अच्छा, आदर्श वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि जो डायोड होता है वो बाइपोलर होता है, यूनिपोलर होता है? बाकी कोई कुछ नहीं कहेगा। डायोड बाइपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, नो पोलर होता है, कैसा होता है? यूनिपोलर होता है। नाम कहाँ था आपका? आदर्श। दिनेश जी, कैसा होता है? यूनिपोलर होता है। आयुष्य, अटेंडेंस नहीं देनी, कैसा होता है वो बताते रहो सीधे। अब डायोड बाइपोलर होने लगा। आंचल, यूनिपोलर होता है। सचिन कुमार, सचिन कुमार कौन है? तुम्हारा नाम यहाँ कहाँ से घुस गया? 852868, ये आपका ही है? लास्ट का याद है, शुरू का याद नहीं आपको? जी सचिन कुमार जी, डायोड यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है। ये नाम आपका यहाँ कैसे घुसा? वैसे आपने खुद ही लिखा? मैं पीछे खाली है, जगह नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे काउंटिंग मारनी पड़ेगी शायद इसमें। प्रभात, यूनिपोलर होता है। तुम सही में शॉर्ट नोट्स बना के आएगा, मुझे विश्वास हो चुका है। हर्ष, यूनिपोलर होता है। प्रिया, बाइपोलर होता है। बाइपोलर बगल में मिल गया? अच्छा, तो बता दो, यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है? बाइपोलर। हंसमुख भाई, यूनिपोलर। तुम लोगों ने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, या उतारे सीधे कहीं से? जब तुम्हें इतनी बेसिक सी चीज याद नहीं है। पोलर का मतलब क्या था? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से था। ये देख रहे हो, यूनिपोलर, दैट डिवाइस इन विच करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। पोलर का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से। ठीक है, डायोड हो या कोई भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस हो, चार्ज कैरियर कितना होता है? 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होता है। तो हमेशा कोई भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होगा, कैसा होता है आपका? बाइपोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसके नाम की ही अगर मैं बात करता हूँ, बीजेटी की, तो इसमें सबसे पहला जो लेटर आता है वो होता है आपका बी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइपोलर। बाइपोलर कहने का मतलब आपका कि इस डिवाइस में भी क्या होगा आपका? 2 चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है, तो 2 चार्ज
कैरियर्स, कि यहाँ पे भी आवेश वाहक कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। वो 2 हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल हो, तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। या इसी बात को मैं दूसरे तरीके से भी लिखूं तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, क्योंकि एक ज़्यादा होगा दूसरा कैसे होगा आपका, कम होगा। ठीक है, तो 2 चार्ज कैरियर हमारे यहाँ पर होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइपोलर कहते हैं। अगली बात आती है जंक्शन की। तो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जंक्शन डायोड। ठीक है, जंक्शन कहने का मतलब क्या था आपका, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर 2 डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, अलग अलग प्रकार का अर्धचालक जहां पर मिलेगा वही हमारा क्या होता है, जंक्शन होता है। तो दूसरा जो वर्ड आप लोगों का हमने कहा जे का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, जंक्शन होता है। ठीक है, तो जंक्शन को अगर मैं लेकर भी चलूं, जंक्शन को अगर मैं कहता भी हूं तो ये क्या होता है आपका, द मीटिंग पॉइंट ऑफ two different semiconductors कि 2 अलग अलग अर्धचालकों का, ठीक है, मिलने वाला जो बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है, जंक्शन होता है। तीसरी बात आती है आपकी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, T4 ट्रांजिस्टर। ठीक है, केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो ट्रांस का मतलब क्या होता था आपका, 3 से होता है। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजिस्टर अगर लिखता भी हूँ तो इसका मतलब आपका 3 से है। ठीक है, 3, तो 3 आप लोग चाहें तो टर्मिनल्स कहिए, चाहे तो आप लोग लेयर्स कहिए, कि 3 टर्मिनल्स, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 आपकी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। ठीक है, और ये 3 टर्मिनल और लेयर की भी अगर मैं नाम की भी बात करता हूँ कि ये जो 3 टर्मिनल कहिए या लेयर कहिए, ठीक है, इनके क्या क्या नाम होते हैं आपके, ई, बी और सी। जैसे ए बी सी डी आप लोग याद रखते हैं, वैसे ई बी सी, ई फॉर एमीटर, बी फॉर बेस और सी फॉर कलेक्टर। तो ये आगे लिखते रहेंगे, यहाँ पे जगह कम है तो छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ भले। ई होता आपका, सबसे पहले अगर मैं लेकर चलूं तो ये आ गया आपका ई क्या रिप्रेजेंट करता आपका, एमीटर को, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक कहते हैं। ठीक है, बी आ जाता आपका बेस, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं। ठीक है, सी हो जाता आपका कलेक्टर, जिसे हिंदी में संग्राहक कहते हैं। ठीक है, तो एमीटर, बेस एंड कलेक्टर 3 टर्मिनल या 3 लेयर होती हैं। अगली बात आती है कि अगर मैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी को अब लेकर चलता हूं तो मुझे पता है ये किससे बनता है, आपका सेमीकंडक्टर से बनता है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि बीजेटी इज और इस बारे में सबसे पहले बात कही कि ये कैसी डिवाइस होती है, आपकी सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा कि कैसी डिवाइस होती है हमारी, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि ये एक्टिव होता है या पैसिव होता है। तो हमें पता है कि कोई भी सेमीकंडक्टिंग जंक्शन जहां पर होगा वो कैसा होगा आपका, एक्टिव होगा। तो अगला क्वेश्चन कि बीजेटी इज अ एक्टिव डिवाइस, कि ये एक हमारी कैसी डिवाइस होती है, आपकी एक्टिव डिवाइस होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टिंग आ गई, एक्टिव आ गई। तीसरी बात आप लोगों की होती है कि डायोड के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो इसीलिए कैसी डिवाइस होती है आपकी, यूनिलैटरल डिवाइस होती है। ठीक है, एक डायरेक्शन में ऑन होगी तो दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, यूनिलैटरल डिवाइस होती है। पोलर की बात करता हूं तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 2 चार्ज कैरियर होते हैं, तो कैसी डिवाइस होती है आपकी, बाइपोलर डिवाइस होती है। इतना सही है। बाइपोलर से फिर से मेरे दिमाग में आता है कि 2 चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। माइनॉरिटी अवेलेबल है, इसका मतलब यहां पर मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं, ठीक है, इसी बात को आगे प्रोसीड करूं तो मैंने यहां से कहा कि बीजेटी हैज, ठीक है, कि जितना भी मेरा बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, लीकेज करंट, भाई माइनॉरिटी होगा तो लीकेज भी होगा, कि बीजेटी में लीकेज करंट होता है। जहां या जिस भी डिवाइस में लीकेज होता है उसमें हमेशा नॉइस या डिस्टरबेंस जरूर रहता है कुछ ना कुछ, तो बीजेटी हैज नॉइस और डिस्टरबेंस, कि बीजेटी में नॉइस और डिस्टरबेंस भी होता है। सही है।
कुछ बातों को आपस में जोड़ते हुए चलें। सेमीकंडक्टर से पता चला एक्टिव होती है, बाकी यूनिलैटरल हमें डायोड की वजह से पता चला, बाइपोलर हमें पता चला दो चार्ज कैरियर की वजह से, दो में से एक माइनॉरिटी होता है, तो जिसके कारण करंट कौन सी होती है, लीकेज होती है। लीकेज जहां होगा वहां डिस्टरबेंस या नॉइस अपने आप होगा। सही है। लिखा इतना। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? हाथ आपके हैं, पैसे आपके हैं, दिमाग आपका है, डिप्लोमा आपका है। अगर मन कर रहा है तो भर दो, वो नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दो। ना मैं भगवान राम हूँ ना तुम लक्ष्मण हो कि जैसा मैं कहूँगा वैसे तुम मान लोगे। यूनिलैटरल, बायलैटरल या यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एक ही चीज़ है। हो गया इतना। हमने यहाँ पे क्या कहा था, बातों को जोड़ते हुए एक बात चली थी कि सेमीकंडक्टिंग है, एक्टिव है, यूनिलैटरल है, बाइपोलर है। बाइपोलर से पता चला था कि याम ने क्या कहा था, एक तरीके से अगर मैं लेकर भी चलूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिखा हुआ है कि क्या थे हमारे पास, दो चार्ज कैरियर थे। ठीक है। अब उन दो चार्ज कैरियर में हमने एक देखा था कि माइनॉरिटी होता है और एक आपका मेजॉरिटी होता है। आगे का जो खेल स्टार्ट हुआ था वो किसके हिसाब से हुआ था, माइनॉरिटी के हिसाब से, कि माइनॉरिटी होगा मतलब लीकेज होगा, लीकेज होगा मतलब नॉइस होगा या फिर डिस्टरबेंस होगा। ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा सा और लेकर चलता हूँ कि माइनॉरिटी के कारण लीकेज या डिस्टरबेंस होता है, और मुझे पता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमेशा किस पर आता है, माइनॉरिटी पर या लीकेज पर आता है। इसीलिए हम अक्सर कहते भी हैं कि बीजेटी इज अ लेस थर्मल स्टेबल डिवाइस। ठीक है, कि टेम्परेचर के रिस्पेक्टिवली ये कम स्टेबल होती है, क्योंकि माइनॉरिटी होता है तो टेम्परेचर चेंज होगा तो माइनॉरिटी चेंज होगा, और वो चेंज होगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बीजेटी इज अ लेस थर्मल स्टेबल डिवाइस, कि बीजेटी तापमान के अनुसार कम स्टेबल या कम स्थिर होती है। सही है। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के अक्सर एग्जाम में रहता है कि वोल्टेज कंट्रोल होती है या करंट कंट्रोल होती है, तो बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, कि बीजेटी एक कैसा डिवाइस होता है आप लोगों का, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ठीक है। और करंट कंट्रोल्ड में भी अगर मैं इसे स्पेसिफाई करूं तो और भी हम इसे देखते हैं कि बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्सेस पड़े होंगे। ठीक है, तो ये होता आपका करंट कंट्रोल्ड। ठीक है, और कैसा सोर्स होता है, ये किसका सोर्स होता है आपका, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो बीजेटी एक क्या होता है आपका, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। मनाओ मनाओ, दीपावली खूब मनाओ, बल्कि पटाखे भी फोड़ो साथ में। अगर मैं यहाँ पर नाम को देखता हूँ, ध्यान से देखना, चीजों को रटना नहीं है, जोड़ते हुए चलें। मैंने कहा करंट कंट्रोल, कंट्रोल हमेशा उसी से होता है जो मेरे हाथ में है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं करंट को कंट्रोल कर रहा हूँ या करंट से पूरी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरा इनपुट क्या है, करंट है। सोर्स का मतलब होता है जो उत्सर्जित हो रहा है, जो निकल कर आ रहा है, या मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है। तो मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा इनपुट क्या होता है, करंट होता है, आउटपुट क्या होता है आपका, वो भी करंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कि इन बीजेटी, कि अगर मुझे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करता है इन बीजेटी, और मैंने सबसे पहले कहा कि इनपुट, कि बीजेटी के केस में जो इनपुट होता है वो कौन होता है आपका, करंट होता है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं दूसरी, कि बीजेटी के केस में अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं, तो आउटपुट भी कौन होता है आपका, करंट होता है। ठीक है।
तो यहाँ इनपुट भी करंट होता है और आउटपुट भी क्या होता है आपका, करंट होता है। तो ये भी पता चल गया। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कैसे डिवाइस होती है, तो करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, पूरा डिटेल में पूछता है तो फिर हमें कह देगा कि करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, कि ऐसा करंट सोर्स जो ऑपरेट कर रहा है किसके हिसाब से, किसी करंट के ही हिसाब से या किसी करंट के ही अकॉर्डिंग। सही है। चलिए बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। एक और चीज, कुछ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में फर्मी डायरेक्ट फंक्शन के आ रहे होंगे। ठीक है, तो कर सको तो अच्छी बात है, वो छोड़ सको तो छोड़ दो, क्योंकि वो चैप्टर आप लोगों ने स्किप कराया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो पूछना भी मत हो क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी कोई और डाउट हो तो वो पूछें आप। बीजेटी का बेसिक इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहली बात याद रखिएगा कि बी रिप्रेजेंट करता है किसको, बाइपोलर को। ठीक है, जे रिप्रेजेंट करता है किसको, जंक्शन को। जंक्शन मतलब जहाँ दो सेमीकंडक्टर मिलते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांजिस्टर से तीन टर्मिनल से। ठीक है, दो चार्ज कैरियर होते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना होता है, दो होता है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। दो ही जंक्शन भी बनते हैं। तीन मेरे क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं या लेयर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे आपके, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होता है। ठीक है, एक्टिव डिवाइस होता है, यूनिलैटरल होता है, बाइपोलर होता है और दो चार्ज कैरियर होता है। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है उसके कारण ही हमारा लीकेज भी आता है और नॉइज भी आता है। और उसी के कारण हमने दूसरी बात भी कही थी कि थर्मल स्टेबल कैसा होता है आपका, कम होता है। ठीक है, डिवाइस कैसी होती है आपकी, करंट से चलने वाली या करंट संचालित या धारा संचालित डिवाइस होती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात क्या आई कि करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है। इनपुट भी करंट और आउटपुट भी करंट। इनपुट की बात करेगा तो करंट होता है और आउटपुट की बात करेगा तो वो भी करंट होता है। तो सही है। तुम्हें देर कहाँ की हो रही है वैसे भागने की? नहीं नहीं बताओ तो, तुम में से आधा से ज़्यादा की कॉपी बंद है। क्वेश्चन का पीडीएफ ऑनलाइन में अपलोड नहीं होगा, आप लोगों के लिए सेपरेट टेस्ट पेपर अपलोड होगा। ठीक है, किस चीज़ में वो बताते हैं। चलिए सभी लोग बैठे रहे। हाँ, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आज के लिए थैंक यू।